हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड पोएम यानी द वॉइस ऑफ द रेन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, द वॉइस ऑफ द रेन का मतलब क्या होता है? बारिश की पुकार। बारिश जो है अपने बूंद के माध्यम से कवि से किस प्रकार से बातें करता है और बारिश के वजह से जो है हमारे धरती में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। चलिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी करूंगी और आप लोग को बताऊंगी भी, ठीक है। द वॉइस ऑफ द रेन, मैंने बताया बारिश की पुकार। व्हाट डज द वुड डिसेंट मीन? वुड डिसेंट का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, कम डाउन, टू वाज हाइडन। तो इसका मतलब होता है कम डाउन। कम डाउन मतलब जो बारिश की बूंद नीचे गिरती है उसी को बोलते हैं डिसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What hyperbole is used in the poem? इस पोएम में कौन सा हाइपरबॉल यूज हुआ है? I am the poem of the earth, soft falling shower, bottomless sea, voice of the rain। तो इसमें जो हाइपरबॉल यूज हुआ है वो है बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी का मतलब होता है कि बॉटम मीन्स क्या होता है? नीचे। तो समुद्र की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगता है, ठीक है। What does the poet compare the rain with? कवि ने रेन को किससे कंपेयर किया है? सॉन्ग, हेवन, ब्यूटी, फ्लावर। तो सॉन्ग गाने से कंपेयर किया है। वॉइस ऑफ द रेन को किससे? गाने से। हाउ डज द रेन हेल्प द सीड्स इनसाइड द अर्थ? बोल रहा है कि जो रेन है यानी बारिश है वो किस तरह से बीज को अर्थ से बाहर लाते हैं। provides water, provides life and helps them grow, provides life, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा provides life and helps them grow। जो बीज है उनको लाइफ देते हैं और ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे हम धरती में बीज रख देंगे तो अपने आप तो वो बड़े नहीं हो जाएंगे, जैसे उनमें पानी डालेंगे तब धीरे से पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ का रूप लेगा, फिर उसमें फल आएंगे, ठीक है। From where does the rain rise in the form of water vapor? बोल रहा है कि कहाँ से जो है वाटर आता है और फिर वेपर बन के उड़ता है। लैंड एंड बॉटमलेस सी, लैंड एंड ओशियन, माउंटेन्स एंड लैंड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड एंड बॉटमलेस सी। देखिए, पानी पहले गिरता है, फिर समुद्र में जाते हैं, फिर वाष्प बन के ऊपर, फिर नीचे। ये जो प्रक्रिया है लगातार चलता रहता है। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन। बोला जो पोएम है वॉइस ऑफ द रेन, उसमें किस कवि और किसके बीच? चलिए आंसर ही बता दिए। बोला वॉइस ऑफ द रेन है, वो रेन का किससे बात हो रहा है? तो हो जाएगा पोएट एंड रेन। क्या हो जाएगा? पोएट एंड रेन, ठीक है। What does who art thou mean? Who art thou का मतलब क्या होता है? जो पोएम है उसमें who art thou वर्ड यूज हुआ है। तो how are you इसका मतलब क्या होगा? आप कैसे हैं? Who are you आप कौन हैं? What are these ये कैसे हैं? ये क्या है? या फिर who art those। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा who are you, तुम कौन हो या आप कौन हो, ठीक है। What happens to the rain in the sky? बोल रहा है कि स्काई में बारिश का क्या होता है? इट फॉर्म्स क्लाउड, इट राइजेज अप, रेन फॉल्स डाउन, नन ऑफ द अबव। तो क्या होते हैं? स्काई से जो है रेन फॉल हो जाते हैं, रेन फॉल्स डाउन, नीचे गिर जाते हैं। बारिश क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। व्हाट इज विजुअली फॉर्म? बोल रहा है विजुअली फॉर्म, वहां पे क्लाउड्स, अर्थ, रेन, नन ऑफ द अबव। तो विजुअली फॉर्म में कौन होते हैं? क्लाउड्स। कौन होते हैं? क्लाउड्स। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेन। रेन हो जाएगा, ठीक। ये रॉन्ग है, ये राइट हो जाएगा, राइट रेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हु राइजेस इटरनल आउट ऑफ द लैंड। बोल रहा है कि कौन लैंड से इटरनल आउट होता है? एयर, क्लाउड्स, रेन या वाटर वेपर। बोल रहा है कि एयर हवा, क्लाउड्स मीन्स क्या होते हैं? बादल, रेन या फिर वाटर वेपर। तो वाटर वेपर, वाटर जो है वेपर के रूप में क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। Why does the rain descend to the earth? To fill the river, to wash the droughts and provide water, to purify the earth, all of the above। बोल रहा है कि पानी धरती में जो है पानी आकर क्या क्या करता है? To fill the river,
नदी को भरता है, सही बात है। टू वॉश द ड्राफ्ट एंड प्रोवाइड वाटर, वो रहा है कि सूखा को भरता है और हमें वाटर जल प्रदान करता है। टू प्यूरिफाई द अर्थ, जो धरती है उसको प्योर शुद्ध करता है। ऑल ऑफ द अबव, तो इनमें से सारे कार्य करते हैं। जब बारिश हमारे धरती पर आते हैं तो मैंने अभी बताया कि बारिश जब धरती पर आते हैं तो जो बीज हैं उनको लाइफ देते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी लाइफ देते हैं, हर एक चीज़ को लाइफ भी देते हैं और ड्राफ्ट से हमें बचाते हैं। ठीक है। व्हाई इज इट इम्पैल्पेबल? इम्पैल्पेबल मीन्स क्या होता है? बिकॉज इट इज इनटेंजिबल, बिकॉज इट इज इनविजिबल, बिकॉज इट इज अनटचेबल, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। हु डिसेंड इन द पोएम? इस पोएम में डिसेंट कौन है? रैन, माउंटेन, वाटरफॉल, थंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैन। क्या हो जाएगा? रैन। विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग? वो रहा है कि सॉन्ग, गाने का जो है बर्थ प्लेस यानी कि जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ से हुआ है? वाटरफॉल, ट्रीज, पोएट्स हार्ट, एयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएट्स हार्ट। इस पोएम में जो है बर्थ प्लेस सॉन्ग का है वो पोएट्स हार्ट है, मतलब जो कवि हैं वो दिल से गाए हैं, इसलिए बर्थ प्लेस ऑफ सॉन्ग हो जाएगा पोएट्स हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रैग्ड और अनरैग्ड मीन? रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब क्या होता है? फुलफिल और नॉट फुलफिल, मतलब पूरा करना या पूरा नहीं करना। टू क्लीन और नॉट क्लीन, साफ या फिर नहीं साफ यानी गंदा। केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर, यानी कि ख्याल रखना और ख्याल नहीं रखना। टू ड्राई और नॉट ड्राई। तो इसका जो रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब होता है केयर्ड फॉर और नॉट केयर फॉर। चलिए मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। देखिए आप लोगों को मैंने इस पोएम का पोएट बताना भूल गई, तो इस पोएम का जो पोएट है वो वॉल्ट व्हाइटमैन है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।